हम कबूली करेंगे, अंगीकार करेंगे। जब कबूली करते हैं तो हमने मुंह से बोलकर शब्दों में इसे कबूल करना है। और अब इंग्लिश में अगर कबूली करना चाहते इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते हिंदी में कबूली कीजिए। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ कबूली करना चाहते अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन हमने कबूल करना मुंह से बोलकर आवाज़ के साथ कबूल करना बेहद ज़रूरी है। I rejoice in the Lord, His eternal word and power to put me over all adversities. The Lord is the strength of my life, and I fear nothing and no one. In Him I triumph gloriously always and in every situation, reigning in righteousness and growing in grace, wisdom, and knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. मैं आनंद मनाता हूँ प्रभु में। वह अनंत काल का वचन और सामर्थ है जो मुझे सारे विपत्तियों के ऊपर उठाता है, ऊंचा करता है। प्रभु मेरे जीवन की ताकत है और मैं किसी का भय नहीं रखता और किसी का भी नहीं। उसी में मैं जयवंत हूँ, महिमा से भरकर हमेशा के लिए। और सारी परिस्थितियों में राज्य करता हुआ, धार्मिकता में और अनुग्रह में बढ़ता हुआ, बुद्धि और ज्ञान जो प्रभु यीशु मसीह का है उसमें बढ़ता हुआ हमेशा। आमीन। हम आज मनन करने का वचन पढ़ेंगे। आज मनन करने के लिए 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 17 to 18 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है। रोमन्स 5 चैप्टर 3 to 4 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ना है। और हिब्रूज 12 चैप्टर 2, ये साधारण कोई भी बाइबल में से पढ़ सकते हैं। हम किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे इसे। और हिंदी में हम इसको इस प्रकार से बताएंगे। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 17 से 18 वचन अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3 से 4 वचन अगर ये इंग्लिश में पढ़े जाएंगे तो वो मैसेज ट्रांसलेशन में से होगा और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 2 वचन ये हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Second Corinthians 4 chapter 17 to 18 verses Amplified Bible Classic Edition 17th verse, for our light momentary affliction, this slight distress of the passing hour is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory beyond all measure, excessively surpassing all comparisons and all calculations, and a vast and transcendent glory and blessedness never to cease.
Since we consider, 18th verse, since we consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are visible are temporal, brief, and fleeting, but the things that are invisible are deathless and everlasting. ये वचन इंग्लिश में जो विस्तारित बाइबल में से लिखा गया है उसका मैं अपने शब्दों में भाषांतरित करके बताती हूँ. फॉर आवर लाइट मोमेंटरी अफ्लिक्शन दिस slight distress of the passing hour is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory beyond all measure, excessively surpassing all comparisons and all calculations, a vast and transcendent glory and blessedness never to cease. यहाँ पे ये वचन इतना बड़ा विस्तार करके बताया गया है और अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बस 1 या 2 वाक्य में ही वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ हर एक शब्द को बहुत ऊंचे रास्ते से उठा कर उसको समझाते हुए लिखा गया एक इतना बड़ा वचन है. यहाँ लिखा है कि अभी का जो कष्ट है वो बिल्कुल साधारण एक छोटे समय का है. सतावट जो भी पीड़ा है वो छोटे समय का है, एक बहुत कम समय में वो ख़त्म होने वाला है, एक समय गुज़र जाने वाला है. लेकिन ये समय के अंदर कुछ हो रहा है, वो ये हो रहा है कि दिन ब दिन इस समय के अंदर बहुतायत से हमें तैयार किया जा रहा है और हम में से वो कुछ उत्पन्न कर रहा है, वो कुछ प्राप्त किया हुआ जा रहा है. हमारे खातिर वो प्राप्त किया हुआ, ये समय हमारे खातिर कुछ प्राप्त किया हुआ जा रहा है और वो एक बड़ी सी अनंत काल का वज़नदार महिमा है जिसका माप करना बिल्कुल हमारे समझ के पार है और जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है और उसके हिसाब कोई लगा नहीं सकता है. इतना विशाल रीति से और उन्नति के रास्ते से महिमा और एकदम धन्यता जो कभी भी नहीं मिटेगी, इस प्रकार का धन्यता प्राप्त करने का समय गुजर रहे होते हैं उस पीड़ा के दौरान. ठीक है, तो ये एक 17 वचन हमको सिखाता है. और 18 में ऐसे है, सिंस वी कंसीडर एंड लुक नॉट टू द थिंग्स दैट आर सीन बट टू द थिंग्स दैट आर अनसीन. फॉर द थिंग्स दैट आर विजिबल आर टेम्पोरल, ब्रीफ एंड फ्लीटिंग, बट द थिंग्स दैट आर इनविजिबल आर डेथलेस एंड एवरलास्टिंग. इसका ये कारण है कि हम जो ध्यान रखे हैं और हम उन बातों की ओर नहीं देखते हैं जो दिखाई देते हैं, हम उन बातों की ओर देखते हैं जो नहीं दिखाई देती है और हम देखते हैं वो जो सीधी तरह से हमको जो दर्शनीय देखते हैं, हम दिखाई देने वाली बातें जो होती है वो सारे कुछ पल भर के लिए है और एकदम वो छोटे अवधि के लिए है और बिल्कुल वो उड़ जाने वाली है. और लेकिन जो अदृश्य में है उसके विषय में कहा जाए तो उसको तो मृत्यु नहीं है और वो अनंत काल की बातें हैं. ये इस 18 वचन में लिखा है. तो हम हिंदी में यही वचन को पढ़ेंगे. 2 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थी की पत्री 4 अध्याय 17 से 18 वचन. दूसरा कोरिन्थी 17 से 18 वचन पढ़ेंगे. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है. और 18 वचन,
और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और एक बार देखेंगे ये वचन 17 अध्याय, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। Romans 5 chapter 3 to 4 verse message translation। Romans 5 chapter 3 to 4 verse message translation में ऐसा लिखा है, There is more to come. We continue to shout our praise even when we are hemmed in with troubles, because we know how troubles can develop passionate patience in us, and how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next। और एक बार पढ़ेंगे, There is more to come. We continue to shout our praise even when we are hemmed in with troubles, because we know how troubles can develop passionate patience in us, and how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next। इसमें इस प्रकार से लिखा है, बहुत कुछ आना बाकी है अभी, और हम प्रशंसा में चिल्लाते हुए तब भी जब हम कठिनाइयों से जुड़े हुए पड़े हैं, फिर भी हम प्रशंसाओं में चिल्लाना लगातार रखेंगे। इसका कारण ये है कि जो कठिनाइयाँ है वह एक प्रकार का धुन से भरा हुआ धीरज हम में उत्पन्न करता रहता है। और चौथा वचन इस प्रकार से है, और जिस प्रकार से धीरज उत्पन्न होता है तो वह आगे बढ़कर एक प्रकार का मजबूत धातु ऐसे प्रकार का हमारा चरित्र गुण बनाता है, और वह हमें सदा सतर्क रखता है कि हम परमेश्वर के इच्छा में अगला क्या करना है इस विषय में। ये सारा मैसेज ट्रांसलेशन में वचन के विषय में मैंने आपको कैसे वो लोगों ने भाषांतर किया है इंग्लिश में, वो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अब हम हिंदी में यही वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का, रोमियो की पत्री 3 अध्याय रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 3 और 4 वचन। रोमन्स 5:3-4 ऐसे पढ़ा हमने। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 3 और 4 वचन। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और एक बार, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, ये 3 वचन खत्म होता है यहाँ। और चौथा वचन है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये हिंदी में हमने भाषांतर पढ़ा। अब हम Hebrews 12 चैप्टर 2 वर्स,
यह हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Hebrews 12 chapter, two verse. Like looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. इब्रानी 12 अध्याय का 2 वचन, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और एक बार पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हम 1 ईयर का बाइबल रीडिंग पढ़ेंगे।